हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है नेवला और किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर गांव में एक किसान रहा करता था। एक बार वह किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करने के दौरान किसान को एक घायल नेवले का बच्चा दिखाई दिया। उस किसान को उस जख्मी नेवले के बच्चे पर बहुत ही दया आ गई। वह किसान उस नेवले के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आया। वह किसान घर पर पहुंचकर उस नेवले के बच्चे के जख्म पर मलहम लगाने लगा। अब वह किसान सोचने लगा कि अगर मैं उसे जंगल में छोड़ दूंगा तो यह मर भी सकता है। मुझे कुछ समय इसको अपने साथ रखना चाहिए। जब यह स्वच्छ हो जाएगा तो फिर मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा। फिर उस किसान ने उसे घर में रखकर पालने के सोचा, पर इस पर उस किसान की पत्नी राजी नहीं थी, क्योंकि उसके घर में 2 महीने का बच्चा था। पर उस किसान ने पत्नी को इसे रखने के लिए मना लिया, यह कहते हुए कि यह हमारे बच्चे का कुछ नहीं करेगा। अब वह नेवले के बच्चे को अपने पालने साथ ही रखने लगे। वह उस नेवले के बच्चे को बहुत ही प्रेम भी करते थे, उसे भर पेट खाना देते। उसकी पत्नी भी उस नेवले पर विश्वास करने लगी थी। करीब 1 महीने बाद की बात है। उस किसान की पत्नी अपने बच्चे को घर पर छोड़कर बाजार चली गई। घर पर बच्चा अपनी जगह पर सोया था और नेवला उस घर के अंदर एक कोने पर बैठा था। तभी उस नेवले को एक सांप दिखाई दिया। उसे लगा कि वह सांप बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए उसने सांप से लड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस नेवले ने सांप को मार गिराया और दरवाजे पे जा बैठा। तभी उस किसान की पत्नी बाजार से आई। उसने नेवले को दरवाजे पर बैठा देखा और उसके मुंह में खून लगा हुआ भी था। नेवले के बच्चे के मुंह में खून देखकर वह पागल सी हो गई। उसने आव न देखा ताव, उसने सब्जी से भरा टोकरा उस नेवले के बच्चे के सर पर दे मारी। इसके कारण नेवले के बच्चे की तुरंत ही मौत हो गई। अब वह अंदर गई तो देखा कि उसका बच्चा अपनी जगह पर सो रहा है और उसके सर के पास एक सांप मरा पड़ा है। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि यहाँ क्या हुआ था। वह तेज से रोने लगी। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे पछतावा था कि उसने पहले सब कुछ नहीं जाना। इसी प्रकार दोस्तों, इस नेवले और किसान की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला लेने से पहले सब कुछ जान लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान नुकसान ही देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।